बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। चटखारा हाउस के तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। चटखारा हाउस में आज हम इंतहाई मज़ेदार बीफ निहारी बनाएंगे और वो भी आसान तरीके से, ताकि कम से कम मेहनत लग सके। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। जी, निहारी बनाने के लिए मैं कुकर का इस्तेमाल करूँगी और सबसे पहले मैंने 1 कप भर के घी का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ डिशेज़ का जो फ्लेवर है वो घी घी से ज़्यादा बेहतर आता है। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैंने 1 कप घी भर के मैंने कुकर में शिफ्ट कर दिया है और घी जैसे ही मेल्ट होगा तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगी 1 किलो निहारी का गोश्त। और निहारी के लिए आपको पता है कि बोन का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। और बोन के लिए मैं आपको बताती चलूँ कि ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा गोश्त का हिस्सा था। बकरे में वो दस्ती पसंद करते थे और इसमें बोन का गोश्त पसंद करते थे। और इसको मैंने डाल दिया है, इसके अंदर शिफ्ट कर दिया है और इसके अंदर मैंने हड्डी का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि उससे इसका जो जूस होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और स्पैचुला से क्योंकि इसको हैंडल करना मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए फिर मैंने चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। जी, बोन को घी के साथ फ्राई होते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और आप देखें जो बोटी की शक्ल है वो थोड़ी-सी राउंड हो गई है। पानी इसका जो है वो खुश्क हो चुका है। अगर कैमरा आपको दिखा सके तो पानी जो है इसका खुश्क हो चुका है और घी जो है इसका रिलीज़ हो चुका है। इस स्टेज पर हम डालेंगे 3 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसके साथ हम इसकी भुनाई करेंगे। लहसुन अदरक के साथ फ्राई होते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। काला जीरा मेरे पास है, स्याह जीरा, इसको शाह जीरा भी बोलते हैं, हाफ टी स्पून है। 2 बड़े बादियान के फूल थे जो मैंने उनको तोड़ लिया है। 2 टेबलस्पून सौंफ है और 3 टेबलस्पून मेरे पास जो है निहारी मसाला है, या आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही जो कुछ मसाले जाएंगे जो मैं इनका इस्तेमाल करूँगी वो है 1 टेबलस्पून मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून मेरे पास लेवल है नमक के और 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर है। ये इसमें हम डाल देंगे और इसके साथ हम 2 टेबलस्पून तकरीबन हम इसमें पानी डालेंगे, ताकि जो मसाले हैं वो जल ना जाएं। और मसाले के साथ इसको हम इसकी भुनाई करेंगे। मसाले के साथ इसकी भुनाई हो रही है और साथ ही मैं डालूंगी इसमें 1 कप दही है मेरे पास पिटा हुआ, और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर लिया था इसको फेंटने के लिए। आप बगैर पानी के भी इसको फेंट के डाल सकते हैं। और इसकी अब हम भुनाई करेंगे 3 से 4 मरतबा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। उसको भूनने के बाद फिर मैं इसमें पानी डाल के तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाल के इसको मैं गलने के लिए रख दूँगी। जी, 40 मिनट्स हो चुके हैं इसको बनने हुए, पकते हुए, और मैंने कुकर का ढक्कन हटा दिया है। चेक किया था गोश्त गल चुका है और इसके ऊपर देखें जितना भी रोगन आएगा इसको हम अलहदा से पहले निकाल लेंगे, क्योंकि निहारी में जब हम आटा डालते हैं कुछ लोग बेसन या कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो सारा जो रोगन जो उसके ऊपर होता है, ऑयल जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो वो नज़र नहीं आता। इससे उसकी जो शक्ल होती है वो अच्छी नहीं लगती। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये टिप भी है कि आप पहले जो सारा रोगन है इसको आप किसी अलहदा बर्तन में या कप में निकाल लीजिए। जी, ऑयल को मैंने निकाल लिया है अलहदा कप में और इस स्टेज पे आप देखे हैं कि मैंने जो चूल्हा है, जो फ्लेम है, इसका मैंने लो रखा हुआ है और इसमें मैं डालूँगी आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। और निहारी को गाढ़ा करने के लिए कुछ लोग बेसन का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेसिकली बेसन का जो टेस्ट है वो मुझे निहारी के साथ इतना अच्छा नहीं लगता। तो लोग बेसिकली जो शुरू से जो आटा इस्तेमाल करते थे, गेहूं का आटा आप डाल सकते हैं, मैं वही डालूंगी। कुछ लोग कॉर्नफ्लोर और गेहूं का आटा होता है वो मिक्स करके डालते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ आटे का इस्तेमाल करूँगी। मेरे पास पौना कप आटा है जिसको मैंने 1.5 कप पानी में डालकर इसको मैंने मिक्स करके रख लिया था, और आहिस्ता आहिस्ता करके इसको हम इस पर डालेंगे और इसको मुनासिब गाढ़ा होने तक, जो मैंने क्वांटिटी रखी है वो हमारे घर के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, इसको हम डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके और इसको हम हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। इस स्टेज पर आप नमक चेक कर सकते हैं और मुसलसल आप चम्मच चलाएंगे ताकि इसमें जो लम्स हैं वो ना बने। और इसको हल्की आंच पर हम रखेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पर। 15 मिनट गुजर चुके हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रखे हुए, और इसको अब मैं चेक करूंगी। ये देखिए बिल्कुल इंतहाई मुनासिब गाढ़ा हो चुका है। इसको अब हम डिश आउट करेंगे। पहले अच्छे तरीके से इसमें चम्मच चलाएंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए, और ये बहुत अच्छे तरीके से गल भी चुकी है, बिल्कुल वैसी ही है जैसे बाजार में आप लोग खाते हैं।
व्यूवर्स फाइनली जो बीफ निहारी है बनकर तैयार है, खाने में इंतहाई मज़ेदार है और ये कुकर में बनाई है तो ये बहुत जल्दी बन गई है। तकरीबन मुझे सवा घंटा लगा है इसको बनाने के लिए, तो आप इसको ज़रूर बनाएं। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट का इजहार ज़रूर करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।